हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगला टॉपिक हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं के विषय में बात करेंगे हम लोग। आपके बुक में ये अगला टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। इसमें हिस्ट्री को कैसे कालखंडों में अलग अलग पीरियड में बांटा गया उसके बारे में बात की गई है। तो हम लोगों का इतिहास जो हम लोग उससे परिचित हैं जो ब्रिटिश काल में ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला जो नाम आता है जेम्स मिल का। जेम्स मिल कौन थे देख लेते हम लोग। In 1817, James Mill, a Scottish economics and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. These gradations came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे। 1817 में एक बुक लिखा इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये अर्थशास्त्री और दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक थे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों की इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जो भी सेंट्रल पॉइंट है, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको हम अलग अलग बांट कर ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Mill thought that all Asian societies were a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstition practice dominated. मिल को लगता था कि सारे ईसाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी ये समझदारी थी, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तनसाहों का शासन था। यहाँ चारों तरफ धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और विश्वासों का ही बोलबाला था, वही डोमिनेट करते थे। British rule Mill felt could civilize India. जेम्स मिल को लगता था कि भारतीयों को सभ्य बनाने में ब्रिटिश रूल बहुत महत्वपूर्ण है। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and law in India. इस काम के लिए जरूरत है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे विभाग को कब्जा करना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख जो प्रदान करें। क्या महाराणा की मदद के लिए बिना हिंसा के प्रयत्न नहीं कर सकता। यानी हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो ब्रिटिश शासन आवश्यक है। In this idea of history, British rule
represented all the forces of progress and civilization. This period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता के प्रतीक थी। अंग्रेजी शासन से पहले सारा भारत अंधकार के दौर में था। क्या इस अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या इतिहास किस दौर के हिंदू और या मुसलमान के तौर पे देखा जा सकता है? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? क्या इन सारे दौरों के एक साथ धर्म के साथ नहीं चलते थे? इस जो केवल उस समय शासकीय धर्म के हिसाब से करने की जरूरत क्या है? यानी ये बताना कि हिंदू पीरियड है या मुसलमान पीरियड है, उनके शासन के आधार पर कहाँ तक संभव है? To do so, it suggests that the lives and practice of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कहना है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का महत्व नहीं होता था। हमें याद रखना चाहिए, प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। Moving away from British classification, historians usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ये तो अंग्रेज़ों का स्वभाव था, उनका डिवीज़न था। इसके अलावा भी भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है: एंशिएंट प्राचीन, medieval मध्यकाल, मॉडर्न आधुनिक काल। दिस डिवीजन टू हैज प्रॉब्लम, इसकी भी समस्या है। यह भी पश्चिम से आई है। Where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, religion, democracy, liberty and equality. पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता से आधुनिकता की तात्विक विकास का युग माना जाता है। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं, अंधकार युग था। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe this period of society? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom and liberty. Nor was period one of economic growth or progress. जैसे आप इस किताब में देखेंगे, हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों का शासन ऐसा नहीं जैसे बताया गया। लोगों के पास समानता, सुविधा, मुक्ति या समानता, स्वतंत्रता नहीं थी, नहीं जो आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। उनके शासन के पीरियड को मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू हिज पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो ये था कैसे हम इतिहास को बांटें, किस तरह से बांटें। थैंक यू।